हेलो माय ब्यूटीफुल वाईटी फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका टाइम टू एक्सपोज विद मनीता के पॉडकास्ट में। तो जी पूतना का नया एपिसोड आ गया है। जी हाँ, कल आया था वैसे तो एपिसोड, बट आई थिंक उसके बाद कोई एपिसोड नहीं आया है। हाँ, मेरे पॉडकास्ट के दौरान अगर आ जाता है तो अलग बात है, पर फिलहाल तक नया ही एपिसोड है और नए अड्डे पे आए हैं। जी हाँ, अब देखिए पुराने अड्डे पे तो अच्छी खासी कमाई हो गई है ना। मैडम क्या कहती है, मतलब पूतना मैडम क्या कहती है कि इसका पति जो है, इसके ससुराल वाले जो इसके नाम से कमा रहे हैं, पर असल में कौन किसके नाम से कमा रहा है ना, अब साफ दिख रहा है। जब भी सास का जिक्र हो जाए, पति का जिक्र हो जाए, ससुराल वालों की बात हो जाए, तो जो कमाई है वो दुगनी तिगनी हो जाती है। तो मैडम ने सोचा चलो भाई पुराने अड्डे पे तो अच्छी खासी कमाई होगी, उसको अच्छी खासी रीच मिल गई, तो अब नए अड्डे पे कुछ है ना कमा लेते हैं। तो मैडम ने फिर से क्या किया है, मतलब पूतना ने फिर से टाइटल खेला है। नहीं बात हुई है टाइटल से रिलेटेड, लेकिन थोड़ी सी है ना, मतलब कुछ और है, बोला कुछ और गया है और इशारा कहीं और है। पर पूतना ऐसा है ना कि तुम जो भी समझाना चाहो, जो जिस मर्जी पे इशारा करो, हम तो असल मतलब निकाल लेते हैं और अपनी फैमिली को समझा भी देते हैं, है ना गाइस। तो वैसे हमने तुम्हारे ट्रू वालों को भी कई बार बोला है, ध्यान से सुनो और समझो। अरे नहीं तुम्हें नहीं, तुम्हारे चक्कर में तो डूब रहे हैं वो, बट वो ठहरे अंधभक्त, डूब जाएंगे तुम्हारे पिछाए दलदल में, पर दिमाग चलाकर हाथ पैर कभी नहीं मारेंगे। चलो छोड़ो उनको, है ना। बात कर लेते हैं पूतना के एपिसोड की। तो दोस्तों पूतना का टाइटल है खड्डा खोद दिया, अब देख लो आप। तो पूतना हमने जो देखना था देख लिया, है ना। हमने वो भी देख लिया जो तुमने शायद दिखाना चाहा, या दिखाना नहीं चाहा, मतलब जो तुमने छुपाना चाहा वो भी हमने देख लिया है। वैसे छुपाना तो तुमने बहुत कुछ चाहा था, पर सच छुपता कहाँ है, और स्पेशली काला सच तो बिल्कुल भी नहीं छुपता है। तो क्या ये खड्डा उसी काले सच को छुपाने के लिए खोदा जा रहा है? पर चलो अगर खड्डा खुदवा रही हो ना, तो ऐसा करना थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा खड्डा खुदवाना, है ना। काहे कि ये काले सच जो तुम्हारा है ना, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है काले सच, बल्कि जो दो दुष्ट आत्माएं और है ना, हाँ तुम्हारा एक बड़की पूतना और तुम्हारा पीपड़ भाई है ना, उसके भी कई गहरे काले राज हैं। तो मतलब बहुत सारे राज, बहुत बड़ा गड्ढा चाहिए, है ना। तो अच्छे से गड्ढा खुदवाना, ठीक है। और देखिए मैडम जो है दोस्तों, वैसे तो एक तरफ ये खड्डा खोद रही है अपना काला सच छुपाने के लिए, है ना, और दूसरी तरफ जो है इंस्टा पे सरेआम अपना असली चेहरा दिखा रही है। जी हाँ, आप सोच रहे हो कैसे दिखा रही है, तो मैं आपको बताती हूँ मैं किस लिए हूँ भाई। एक स्टोरी डाली है वैसे तो इस मतलब उस इंस्टा पे। वैसे तो उनकी जिंदगी की कहानी कहो या इंस्टा की कहानी कहो, हमेशा बदलती रहती है, पर चलो फिलहाल उस स्टोरी की कहानी बता देती हूँ। अरे वाह, स्टोरी की भी कहानी होती है। चलिए जो भी है, एक गाना है पंजाबी, जुगनी कर दी है शिकार, पर यहाँ ना ये गाना बिल्कुल सूट नहीं कर रहा, ऐसे होना चाहिए था, पूतना कर दी है शिकार, पूतना रहंदी दंगल पार, पूतना डसदी है, हाँ पूतना डसती है, और ऐसे डसती है कि बंदा मतलब उठ नहीं पाता, है ना। चलो तो पूतना, मुझ पहले तो ये तुम बता दो कि ये जो तुमने पूतना करती है शिकार, कौन से शिकार को सुनाई जा रही है ये कहानी, ये गाना जो भी है 2015 है ना, 2015 कहो, उस वाले शिकार को, ये उससे भी पहले कोई शिकार? हाँ जी उससे पहले भी एक शिकार था, उसी ने बताया है कि उससे पहले भी एक शिकार था। देखो अब तोतली, देखो एक तोतली भी है इसकी सपोर्टर। अब वो मत बोलना तोतली कि हम जो पूतना को बदनाम कर रहे हैं ना, उसका करेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। तो क्योंकि पूतना तुम्हारी खुद ही बोल रही है कि पूतना करती है शिकार, कर दी है शिकार, तो अब नहीं बोलना बिल्कुल, ठीक है। और मतलब पूतना बेशर्म तो तुम थी ही पहले, है ना, बिल्कुल बेशर्म तो आप सब जानते हो, लेकिन अब तो बद हो गई हो, बद मतलब ढीठ हो गई हो। तो वेरी गुड लगी रहो मैडम, है ना, असली चेहरा अपने दिखाने में कि किस तरह के तुम हो, किस तरह की नहीं हो। पर मतलब ये है ना कि कौन सा एरिया होता है वो, रेड लाइट एरिया क्या कहते हैं, कुछ ऐसा ही होता है ना एरिया, मुझे अच्छे से पता नहीं है, बट वो तो फिर बिना मतलब बदनाम है ना। मतलब शिकारी औरतें तो ये सो कॉल्ड ग्रीन एरिया में भी मौजूद है। सॉरी गाइज, पर मतलब जैसी हरकतें वैसी लैंग्वेज हम उन हरकत वालों के लिए यूज करते हैं, है ना। तो देखिए जो वो रेड एरिया की जो औरतें हैं, उनका तो चलो मजबूरी है, पता नहीं कैसे जाती हैं, क्यों धकेल दी जाती है, कई बार बहुत चीजें हो जाती हैं। लेकिन ये जो शरीफ औरतें हैं ना, जिन्होंने कहीं ना कहीं शराफत का चोला ओढ़ रखा है, ये अंदर से कितनी गंदी है आप खुद देख लीजिए। मतलब ये शिकार, खुद बोरी शिकार करती है, बिल्कुल बहुत सारे शिकार करे हैं। इनका मेन मकसद होता था पैसे कमाना, मतलब इसको तो स्पेशली इसी काम के लिए यूज किया जाता है दंगल फैमिली द्वारा। देखिए कितना घिनौना काला बड़ा सच है ना, इसका आप क्या ही बताएं, है ना। तो देखो मैडम पूतना, तुम्हारा एक छोटा सा टाइटल,
है ना, खड्डा खोद दिया। हालांकि वो खड्डा तुमने ये दिखाने की कोशिश की है, अपने पति को सुनाया है कि भाई तुम गंद हो, कूड़ा करकट कचरा नहीं बोला है इसने, क्योंकि जो कचरा कचरा जिसको बोलती है ना, उसने तो अच्छे से इसकी क्लास लगाई है, तो अब नहीं बोलेगी वो कचरा कचरा। लेकिन हस्बैंड को सुनाने से बात नहीं आती। एक तरफ इस मैडम को घर बसाना है, कह रही है ना कि मुझे घर बसाना है, घर बसाना, लेकिन दूसरी तरफ देखो अभी भी सुनाई जा रही है कि भाई पति मैंने खड्डा खोद लिया है, गंद तो तुम हो, तो मैं दफना दूंगी इसमें, है ना। तो मैडम वो तो क्या है क्या नहीं वो तुम अच्छे से जानती हो, लेकिन असली जो तुम्हारा गंद है ना, जो काली करतूतें हैं ना, वो तुम दफना के भी दफना नहीं सकती हो। कहीं ना कहीं तुम खुद कहती हो ना कि इंसान के कर्म कहीं ना कहीं सामने आ ही जाते हैं, तो तुम्हारे कर्म जो है ना सामने आ चुके हैं, तुम्हारी सच्चाई सामने आ चुकी है ना। वैसे शिकारी तो सच में बहुत बड़ी है, मतलब कितने लोगों का ये शिकार कर चुके हैं, मतलब गिनती ही नहीं है। देखिए जो सामने आ रहे हैं वो तो है ही हैं, जो कहीं ना कहीं सामने आ जा रहे हैं वो तो हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो शायद अब भाई कहते हैं ना फैमिली वाले हो चुके होंगे, तो आने में सहज महसूस नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि इनके जैसे बेशर्म तो सब होते नहीं है। बट आप खुद देख लीजिए कि 2015 की जो सच्चाई कहीं ना कहीं सामने आई है, उससे ये लगता है कि ये कितने बड़े भूखे हैं पैसों के। मतलब कहीं ना कहीं भाई ये अंकुश जो है उसको भी बदनाम इसलिए किया जा रहा है कि उनको पैसों की भूख है भाई, ताकि मतलब ये सब जो अंकुश नामी शिकार है इसको छोड़ के अगला कोई शिकार फंसा ली जाए। तो मैडम देखो मतलब तुम्हारा एक छोटा सा टाइटल है ना, तुम्हारी जो है पूरी कहानी बयां कर चुका है, तो ऐसे ना सोच समझ के जो है टाइटल डाला करो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे ऐसे ऐसे टाइटल्स तुम्हें कहीं का ना छोड़े, है ना। चलिए बाकी गाइस कोई खास नहीं था इसके पूरे वीडियो में, वही चाय पानी कॉफी, मेरी टाइल उसकी टाइल, ये वाली टाइल बाथरूम वाली टाइल और इस वाली टाइल, मतलब ऐसा ही कुछ रहा बकवास। सिर्फ इसे इन लोगों के पास कुछ दिखाने को है नहीं, टैलेंट है नहीं कि क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं। सच्चाइयां तो ये दिखाना चाहते नहीं, ये छुपाना चाहते हैं, और टैलेंट के पास है नहीं, तो बस वही टाइटल खेलते रहते। जब कुछ नहीं बोलने को होता तो टाइटल, अगर कुछ बोलने को होता तो वही झूठी सच्ची कहानी है, मेरे साथ ऐसा हुआ मेरे साथ वैसा हुआ, बाकी कुछ नहीं है। तो जो भी है इनका काला सच कहीं ना कहीं सामने आ चुका है, और मुझे लगता है कि भाई उस बंदे को सच में सपोर्ट की जरूरत है, तो उसको प्लीज सपोर्ट करें। इसलिए नहीं कि भाई हस्बैंड वाइफ की कहानी है, इसलिए क्योंकि अब सामने दिख रहा है कि बंदा वो भी शिकार हुआ है, जैसे पहले शिकार हुए थे ना इसके, वैसे ये भी मतलब कई कहानी इनके सामने आ रही है कि ये सिर्फ लड़कों को इसलिए मतलब यूज करती हैं पैसों के लिए। अब जब लगता है कि लड़का, हमने अच्छे खासे जो ये 2015 वाला जो शिकार है, उससे पहले भी एक बंदा शिकार हुआ था, उससे तो उन्होंने अच्छा खासा वसूला था, मतलब उससे वसूल कर जो डीजे मतलब कह रही है ना, ये फर्स्ट फ्लोर बना रहे हैं, ऊपर जो ये जो नीचे का जो बेसमेंट है, नीचे का फ्लोर है, वो उसी को ठग के बनाया गया है। तो चलिए इनकी सारी सच्चाई हम ऐसे ही आपको दिखाते रहेंगे, जो भी हमें बातें पता चलेंगी, और दूसरे लोगों को कम से कम जो ये सब्सक्राइबर होती है मतलब, तो ये इनकी चाल में ना फंसे, है ना। तो हमारी सच्चाई बताना बहुत जरूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। आई थिंक आपको पॉडकास्ट जो मेरा अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।